सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चा यहाँ पे अपने यूनिट्स, डायमेंशंस एंड ग्रेविटेशन के सवाल देखने वाले हैं 2021 और 22 के। तो सर इसके पहले का क्या हुआ बच्चा? इसके पहले का भी हमने बहुत कुछ चैप्टर वाइज कर रखा है, एडवांस पीवाईक्यू। सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक एंड पिन कमेंट में भी है। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। ये आपका सबसे पहला सवाल है 2021 का, आपका ये वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा। आपको सवाल में कहता है द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 सेंटीमीटर। यानी कि आपको जो वन मेन स्केल डिवीजन है वो हमें 0.1 सेंटीमीटर दे रखा है। 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कॉरेस्पॉन्ड्स टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। इसका इस्तेमाल किया जाता है टू फाइंड दी 1 VSD। तो हमको कहता है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो आप इसको लिख सकते हो सर 1 VSD इज इक्वल टू 10 को राइट साइड ले गया तो 0.9 इंटू और 1 MSD की वैल्यू आपको 0.1 है, सो दिस बिकम्स योर 0.09 सेंटीमीटर। यहां से आप निकालते हो कि सर हमारा लीस्ट काउंट क्या है सिस्टम का, एंड दैट इज इक्वल टू योर 1 MSD माइनस योर 1 VSD। अगर हम ध्यान से देखें तो 0.1 माइनस योर 0.09, दिस इज योर 0.01 सेंटीमीटर। तो सर हमें शुरुआत के 2 लाइन पढ़ के ना हमारा लीस्ट काउंट मिल गया है। अब कहता है द फिगर बिलो ऑन द लेफ्ट शोज द रीडिंग ऑफ दिस कैलिपर विथ नो गैप बिटवीन इट्स 2 जॉस। तो बेसिकली आपका लेफ्ट फिगर जो है आपका बताएगा जीरो एरर कितना है। आप अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखें, ऊपर वाला आपका मेन स्केल है, नीचे वाला आपका वर्नियर स्केल है। तो आपका जो वर्नियर स्केल का जीरो है ना वो लेफ्ट साइड में है, देख रहे हैं? ये मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट साइड में आपका वर्नियर स्केल है। इसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव जीरो एरर। बच्चा नेगेटिव जीरो एरर में आपको अगर डायरेक्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर यही पॉजिटिव जीरो एरर होता तो हम लोग यहाँ पे चुपचाप से वर्नियर स्केल रीडिंग को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन यहाँ पे अगर नेगेटिव जीरो एरर है, अगर हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूला से अगर करना चाहते हैं तो आपका जो जीरो एरर होगा, आपका जो जीरो एरर होता है दैट इज इक्वल टू योर वर्नियर स्केल डिवीजन जो टोटल है दैट इज योर 10 माइनस योर वर्नियर स्केल रीडिंग। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है योर लीस्ट काउंट के साथ। ध्यान से देखिएगा। अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो आपका जो यहां पे वर्नियर स्केल रीडिंग है, यानी कि कौन सा वर्नियर स्केल का मार्किंग आपका मैच कर रहा है मेन स्केल के साथ, तो आप ये वाला पाओगे। एंड दिस इज हाउ मच 1 2 3 4 5 6। तो आपका 6th वर्नियर स्केल जो है वो मैच कर रहा है। सो 10 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई 0.01 एंड दिस गिव्स यू 0.04 सेंटीमीटर। और ये आपका एक नेगेटिव जीरो एरर है, तो फाइनल रीडिंग में हमें इसे ऐड करना होता है। क्लियर है सर? सर अगर हमें ये फॉर्मूले के साथ नहीं जाना है, अगर हमें यहाँ पे लॉजिकली समझना है कि ये हमारा 0.04 कैसे आएगा, तो ये भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। आपका जो एरर है ना, डायग्राम को बड़े केयरफुली यहाँ पे देखिएगा बच्चा। आपका जो एरर है ना वो ये वाली विड्थ है। दिस इज द विड्थ वी नीड टू फाइंड आउट। यही है आपका वो एरर। अगर हमें ये कैलकुलेट करना है तो आपका जहां मैचिंग हो रहा है वहां तक का डिस्टेंस मेजर करते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हैं। हमने इसे कह दिया है x1। एंड इसके अलावा शुरुआत से लेके आपका यहां तक का डिस्टेंस हम लोग मेजर कर लेते हैं और इसको हम लोग कह देते हैं x2। अगर तुम ध्यान से देखो तो x2 माइनस x1 ही तो मेरा ये गैप है। सर हमें बेसिकली x2 माइनस x1 ही तो कैलकुलेट करना था। बिल्कुल सर। x2 कितना है? x2 बेसिकली आपका वर्नियर स्केल का रीडिंग है। वर्नियर स्केल पे इस एक गैप की जो वैल्यू है दैट इज योर 0.09 और वर्नियर स्केल पे ये आपको 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 x2 जो है वो आपको 6 इंटू 0.09 था माइनस x1 है आपका मेन स्केल पे। तो मेन स्केल का एक डिवीजन का वैल्यू 0.1 है और ऐसे ऐसे कितने डिवीजन है भैया? तो 1 2 3 4 5। तो यहां पे हमें 5 करना चाहिए था। तो ये आपको आ गया 0.54, ये आ गया आपको 0.5, दिस इज अगेन 0.04। सो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि आपका जो नेगेटिव जीरो एरर की वैल्यू आ रही है वो 0.04 निकल के आ रही है।
यहाँ पे बच्चे जो गलती कर जाते कभी कभी कि यहाँ पे अगर 6th मैचिंग हो रहा है तो 6 इंटू लीस्ट काउंट और 0.06 ही बोल जाते हैं हमारा जीरो एरर, जिससे आपका आंसर फिर गलत आ जाता है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल जब आपका नेगेटिव जीरो एरर होता है। इस बात को हमने अपने वर्नियर कैलिपर के वीडियो के पिन कमेंट में भी अच्छे से मेंशन कर रखा है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमने आपको 2 तरीका बता दिया है जीरो एरर निकालने का। एनीवेज हमें अपने काम को अगर और आगे बढ़ाना है तो चलिए देखते हैं। आपका आ गया नेगेटिव जीरो एरर कितना है। फिर हमसे बोलता है द फिगर ऑन द राइट शोज द रीडिंग विद अ सॉलिड स्फीयर हेल्ड बिटवीन द जॉस, द करेक्ट डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज हाउ मच। सो बेसिकली हमें अब इसको देख के रीडिंग बतानी है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो आपका ये जो जीरो ऑफ वर्नियर स्केल है वो आपको, ये आपका 3 है, ये वाला आपका 3.1 रहा होगा। 3.1 के जस्ट थोड़ा सा राइट साइड है, तो आपकी जो रीडिंग होगी ना वो 3.10 से तो ज्यादा ही होगी। ठीक है, प्लस अब आपका कौन सा वाला डिवीजन मैच कर रहा है, तो वर्नियर स्केल का फर्स्ट डिवीजन ही मैच कर रहा है। तो हमने लिखा यहां पे 1 इंटू योर लीस्ट काउंट, और जो मेरा एरर आया था उसको भी हम ऐड कर देंगे। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है सर 3.15 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां पे क्या है, ध्यान से देखिएगा। आपको सवाल में कहता है द फिजिकल क्वांटिटी एस वेक्टर इज डिफाइंड एज दिस मच, राइट। कई कई बच्चों को है ना इसके बारे में जानकारी रहती है, बहुतों का नहीं। कुछ कुछ बच्चों को पता रहता है कि सर ये जो एस वेक्टर है, यानी कि ये जो आपका ई क्रॉस बी अपॉन म्यू नॉट है, ये बेसिकली ईएम वेव्स में कहीं कहीं जगह आप देख लेते हैं कि दिस इज बेसिकली योर पॉइंटिंग वेक्टर विच इज बेसिकली पावर पर यूनिट एरिया, है ना। आपका जब वेव ट्रैवल कर रहा है तो पावर पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया आपको ये बताता है। सो अगर आपको ये बात की जानकारी थी तो आप यहां पे डायरेक्टली देख सकते हैं कि आपका एस वेक्टर का जो डायमेंशन होगा वो आपको पावर अपॉन एरिया के ही बराबर होगा। ठीक है, एक बार आपका पावर बाई एरिया आ जाता है, फिर आप मैनिपुलेट करके चेक कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको और मैच कर रहा है ए सी बी में से, क्योंकि ये आपको मोर देन 1 करेक्ट है। लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि चलिए मान लेते हैं कि आपको पता ही नहीं था इसके बारे में, तो क्या सर और कोई तरीका नहीं है हमको इसका डायमेंशन को क्विकली मैच करने का कि किसके साथ ये मैच कर सकता है? बिल्कुल आप ट्राई कर सकते थे। अगर तुम ध्यान से देखो ई क्रॉस बी, ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे ई और बी का प्रोडक्ट है ना। वी आर नॉट वरीड अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट ओवर हियर। सो बेसिकली आपका ऊपर में ना ई और बी हम सिर्फ डायमेंशन के लिहाज से इसको मैनिपुलेट करने वाले हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अब आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि आपके पास यहाँ पे बी और म्यू नॉट से रिलेटेड एक फॉर्मूला है, क्योंकि हम यहाँ पे ना एनर्जी बहुत देख पा रहे हैं, तो हमारा माइंड क्लिक किया कि सर मेरे पास है ना एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है, दैट इज योर हाफ म्यू नॉट और ऊपर में बी स्क्वायर, ये आपका मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। सो बेसिकली ये एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, ये जो आपका एनर्जी डेंसिटी है मल्टीप्लाइड और रादर डिवाइडेड बाई मैग्नेटिक फील्ड, इसका डायमेंशन और मैग्नेटिक फील्ड बाई म्यू नॉट का डायमेंशन सेम ही होगा। तो इसकी जगह हम यहाँ पे ये वाली टर्म को रिप्लेस कर देते हैं, दिस इज योर म्यू डी डिवाइडेड बाई मैग्नेटिक फील्ड। एंड बच्चा ई बाई बी जो होता है वो आपको सी के बराबर होता है डायमेंशन वाइज। अगर आपको ध्यान में हो ईएम वेव्स में आपने पढ़ा था कि सर ई इज इक्वल टू सी इंटू बी, तो ई बाई बी आपको स्पीड ऑफ लाइट के डायमेंशन के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखा था, यहाँ पे ई इज इक्वल टू सी बी, तो आप इसको सी से रिप्लेस कर सकते थे। सो एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई सी, राइट, दिस इज योर एनर्जी डेंसिटी, यानी कि सर ऊपर में मेरा हो गया है एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई सी डिवाइडेड बाई योर वॉल्यूम। अगर तुम ध्यान से देखो यहां बोलता है एनर्जी बाई वॉल्यूम, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ऊपर में एक सी भी होना चाहिए, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इस पूरे डायमेंशन में आपको कहीं पे भी ना एम्पियर तो नहीं आने वाला है, जो कि यहां पे हमको दिख रहा है, करंट वरंट दिख रहा है, तो ये वाला आपका पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसे थोड़ा सा और मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, हमको अगर पावर चाहिए, राइट, ध्यान से देखो एनर्जी है ये आपका, दिस इज योर एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई दिस इज योर मीटर्स पर सेकेंड, और ये आपका बेसिकली मीटर क्यूब है। अगर तुम केयरफुली देखो यहाँ पे तो ये वाला इसको कट करेगा तो ये मीटर स्क्वायर बन जाएगा। एनर्जी अपॉन सेकेंड बेसिकली आपको पावर हो जाएगा, और नीचे में आपको मीटर स्क्वायर है जो वो आपको एरिया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी अपना मैच हो रहा है। फोर्स अपॉन लेंथ इनटू टाइम, वो भी आप यहां से मैच कर सकते हैं। कहां गया मेरा, यहीं से उठा लो। एनर्जी बेसिकली आपका वर्क से आप इसको
रिलेट कर सकते हो। तो ये आपको बेसिकली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के लिए हम यहाँ पे मीटर ही लिख देते हैं, राइट, मल्टीप्लाइड बाई स्पीड आपका अगेन मीटर्स पर सेकेंड, और ये आपका अगेन मीटर क्यूब था नीचे। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखिए तो आपका दोनों इसको कट करेगा, तो ऊपर में आपको बेसिकली फोर्स हो गया है, नीचे में सेकंड है यानी कि वो टाइम है, और नीचे में एक मीटर है यानी कि वो आपको लेंथ है। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका मैच हो जाएगा। क्लियर है एकदम? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका 2022 का सवाल है, डायमेंशन का सवाल है। सवाल मुश्किल नहीं है, लेकिन डायमेंशन आपको यहां पे बड़ी क्विकली निकालना है समय को बचाने के लिए। सवाल जो है क्या कहता है कि भैया इन अ पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट्स फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ई, मास me, प्लैंक्स कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट, राइट, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। In terms of these physical constants, the dimension of magnetic field is this much। तो हमें अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा के समीशन को पूछ रहा है। सबसे पहले आपको यहाँ पे इस मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकालना पड़ेगा। तो किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं? F इज इक्वल टू आई एल बी, याद कीजिए मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू आई एल बी आपने पढ़ा है। तो यहां से अगर तुम ध्यान से देखो तो आपका फील्ड का डायमेंशन आप F अपॉन आई एल से निकाल सकते हैं। फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई करंट का डायमेंशन आपको एम्पियर, और ये आपको लेंथ है, तो लेंथ से लेंथ अपना कट जाएगा, और यहां पे आपके पास बचेगा एम ए माइनस वन टी माइनस टू। उसके बाद ये आपका ई है। सर ई का डायमेंशन क्या होगा? ई बेसिकली आपको चार्ज है, ये आपको बेसिकली चार्ज है। चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम, राइट। सो चार्ज इज करंट इंटू टाइम, यानी कि सर इसका डायमेंशन ए इंटू टी के बराबर है। उसके बाद आपका आता है एमई। सर एमई तो मास है, इसका डायमेंशन मेरा एम के ही बराबर होगा। उसके बाद आपका आता है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट कहां से निकालोगे? E इज इक्वल टू एच इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पे 1/t लिख सकते हैं, यानी h की डायमेंशन एनर्जी इंटू टाइम के डायमेंशन के बराबर होगी। एनर्जी की डायमेंशन होती है ml2t-2, और यहाँ पे t ऑलरेडी है, सो दिस बिकम्स योर ml2t-1। ठीक है, अच्छा, और देखिए फिर आपका यहां पे आता है ये k क्या है आपका? अगर हम इसको फॉर्मूले के रूप में देखेंगे तो k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यानी कि सर k का डायमेंशन जो है वो अपना फोर्स आर स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर के बराबर होगा। फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, आर लेंथ है तो ऊपर में आपका एल स्क्वायर, क्यू यानी करंट इंटू टाइम, यानी कि एम्पियर स्क्वायर इंटू टाइम का स्क्वायर। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि मेरा जो k का डायमेंशन निकल के आ रहा है दैट इज योर m, ऊपर में आपका l क्यूब भी है, हाँ जी सर, फिर आपका t टू द पावर -4 भी है, और फिर आपका एम्पियर -2 भी है। तो देखिए ये तो हमने अभी सिर्फ निकाला है कि भैया सभी के डायमेंशन से क्या क्या है। अब आपको ये वाली इक्वेशन लिखनी चाहिए। तो हमारा जो b है उसे हम यहाँ पे लेफ्ट साइड लिख लेते हैं, दिस इज योर ma-1 t-2। फिर आपका जाता है e आपका इतना है, दैट इज योर एम्पियर इंटू टाइम, और इसके ऊपर पावर अल्फा की है। फिर आपका आ जाता है यहाँ पे मास लिखा हमने, इसके ऊपर पावर जो है मेरी बीटा की है। फिर मेरा आ जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट, दिस इज योर ml स्क्वायर t-1, और इसके ऊपर पावर मेरा गामा का है। एंड फिर लास्ट में मेरा ये आता है दैट इज योर ml क्यूब t-4 a टू द पावर -2, और ये मेरा बेसिकली डेल्टा है। अब यहां से अपने को क्या करना है कि m के पावर्स को कोरिलेट करना है। तो लेफ्ट साइड में m की पावर कितनी है? 1, और राइट साइड में m की पावर कितनी है? एक तो बीटा आ रही है, यहां पे आपका गामा भी m की पावर में है तो प्लस गामा भी लिखाएगा, और यहां पे आपका डेल्टा भी m के पावर में है तो डेल्टा भी लिखाएगा। ठीक है, अब a की पावर की बात करते हैं तो -1 इज इक्वल टू, यहां पे आपका a का पावर अल्फा है, और आगे चलिए यहां पे a की पावर -2 डेल्टा है। अब t की पावर की बात करते हैं तो -2 है इज इक्वल टू, यहां पे t की पावर अल्फा, यहां पे t की पावर माइनस गामा है, वो ध्यान से देखिएगा, और यहां पे t की पावर भैया आपको -4 टाइम्स डेल्टा है। और एक और चीज बच रहा है, अगर तुम ध्यान से देखो तो लेफ्ट साइड में l की पावर 0 है, सो दिस इज इक्वल टू, और राइट साइड में l की पावर यहां पे 2 इंटू आपका ये आ जाएगा गामा, एंड यहां पे आपका 3 टाइम्स डेल्टा भी है, प्लस योर 3 टाइम्स डेल्टा। सो
अब जाके मेरा है ना इतना कुछ निकल के आया है। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए हम लोग इस ऊपर वाले चीज को है ना यहां से डिलीट कर देते हैं, इसकी हमें जरूरत अब नहीं है। ठीक, अब यहां पे अपने को है ना इन चार इक्वेशंस को सॉल्व करके चारों वेरिएबल को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इसको देखो, यहां से अगर हम देखें व्हाट वी कैन डू इज, इसके यहां से हम गामा को लिख सकते हैं, दैट इज योर -3 डेल्टा बाई 2। अब क्या कर सकते हैं हम लोग इसके साथ, आपका है ना इस इक्वेशन को छोड़ दो, ये तो आपका ठीक है, -1 इज इक्वल टू अल्फा -2 डेल्टा है इक्वेशन नंबर 1। इस वाले इक्वेशन में गामा की वैल्यू को उठा के डाल दो, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू अल्फा माइनस गामा, दैट इज योर इतना, तो ये आपको बेसिकली +3 डेल्टा बाई 2 माइनस योर 4 डेल्टा हो जाएगा। तो यहां से मैंने देखा कि दिस बिकम्स योर -2 इज इक्वल टू योर अल्फा, राइट। तो ये आपको कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका अल्फा और ये 2 4 8 है, तो दिस बिकम्स योर -5 डेल्टा बाई 2, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। आपके पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये मेरे को आते दिख रहा है कितना, 5 डेल्टा बाई 2 माइनस योर 2 डेल्टा, दैट इज योर डेल्टा बाई 2। तो यहां से सर मेरी डेल्टा की वैल्यू जो है वो 2 निकल के आ रही है। अगर डेल्टा 2 आ जाता है, अगर डेल्टा 2 है तो आप देखिए गामा आपको -3 आ जाएगा, गामा आपको -3 आ जाता है, इसको भी लिख दिया। अब इस इक्वेशन में आपके पास डेल्टा और गामा दोनों है, तो यहां से आपको बीटा निकल के आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा की वैल्यू -3 और डेल्टा की वैल्यू 2 है, तो ये आपको कितना दे रहा है, यहां से आपको ये हो जाएगा -1, तो बीटा की वैल्यू जनाब आपको 2 निकल के आ रही है। ठीक है, अब क्या बच रहा है मेरे पास, अल्फा नहीं है सिर्फ, है ना, तो इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, यहां पे नहीं मेरे पास अल्फा नहीं है ना, तो इस वाले डेल्टा को यहां पे डाल दो तो आपको अल्फा भी निकल आएगा। सो दिस बिकम्स -1 इज इक्वल टू अल्फा माइनस योर 2 डेल्टा, दैट इज योर 4। तो यहां से अल्फा की वैल्यू अपने को 3 निकल के आ रही है। हमको तीनों का समीशन बोला है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ये मर गया, 2 आपका समीशन 4 आएगा। तो इस सवाल का देखिए सही जवाब 4 है। आप देख सकते हैं कि सवाल कॉन्सेप्चुअली टफ नहीं है, लेकिन यस कैलकुलेशन है, एंड अगर आपको एग्जाम में समय बचाना है तो आपको एक बार में सही जवाब लाना पड़ेगा इसका। ठीक है, चलिए ग्रेविटेशन का अपने पास 2 सवाल है, 2021 में 1 सवाल और 22 में 1 सवाल। तो जनरली इससे 1 सवाल तो आ ही जाता है और काफी डुएबल सवाल होते हैं इनके। ये जो सवाल है आपका बाइनरी स्टार कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अगर आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आता है तो आप इसको बड़ी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा इसमें कैलकुलेशन। द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टार मासेस 3 ms एंड 6 ms इज 9 r। सो आपके पास बेसिकली यहां पे 2 स्टार सिस्टम है ना, एक का मास हमको कहता है कि सर 3 ms है और एक का मास 6 ms है, और इनके बीच की जो दूरी है वो हमको कहता है कि सर 9 r है। यहां पे ms जो है वो सन का मास है, और ये जो r है दैट इज अ सेपरेशन बिटवीन योर अर्थ एंड सन सेंटर, राइट। अच्छा, the 2 star orbit around their common center of mass in a circular orbit with period n into t, where t is the period of earth's revolution around the sun। तो बताइए n की वैल्यू कितनी है। नाउ अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होता ना, तब तो सवाल आपका ये 1 मिनट से भी कम का है, 45 सेकंड्स का है। लेकिन अगर फॉर्मूला याद नहीं है कि भैया एक बाइनरी स्टार सिस्टम में आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है या फिर उसको कैसे आप इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। अगर मैं आपको इसका फॉर्मूला बता दूं, ध्यान से आप देखिएगा, यहाँ पे आपका एक बाइनरी स्टार सिस्टम में टी का फॉर्मूला आपको होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब। लेकिन आर कौन सा, तो इनके बीच का जो सेपरेशन है उसी को हम लोग लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 9r का क्यूब डिवाइडेड बाई g इंटू एम। एम में टोटल मास लेना होता है, यानी कि 3 + 6 दैट इज योर 9 ms। तो ये आपको हो गया है टाइम पीरियड, राइट, फॉर दिस बाइनरी स्टार सिस्टम जो अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट चक्कर काट रहा है। हमको कहता है कि इसकी वैल्यू nt है, तो इसको यहाँ पे n लिख दो, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा हमसे कहता है कि भैया ये जो कैपिटल T है दैट इज योर टाइम पीरियड ऑफ अर्थ अराउंड सन, राइट। तो उसमें T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ
अगेन आर क्यूब, यहां पे हमारा सन और अर्थ के बीच का दूरी कैपिटल आर दिया है, तो ये आर क्यूब डिवाइडेड बाई जी इंटू, यहां पे सिर्फ आप मास ऑफ सन लेते हैं, क्योंकि ऐसे भी सन और अर्थ के सिस्टम में हम ये मान के चलते हैं कि आपका सिर्फ अर्थ ही घूम रहा है, बिकॉज सन बहुत ज्यादा हैवी है एज कंपेयर टू अर्थ, राइट। तो यहां पे आप चुपचाप से सिर्फ सन का ही मास कंसिडर करते हो, ये आपका हो गया है इक्वेशन नंबर 2। अगर तुम यहां पे ध्यान से देखो, आप इसको चुपचाप से आपस में डिवाइड कर देंगे तो आपका ये स्मॉल n का वैल्यू निकल के आ जाएगा। इफ यू डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 यू विल सी n इज इक्वल टू, आपका 2 पाई आपस में मर जाएगा, आपका ये जो r क्यूब है वो इस r क्यूब को मार देगा, g इंटू एम एस जो है आपका इस g इंटू एम एस को मार देगा। सो बेसिकली आपके पास अंडर रूट में जो चीज बच रही है, ऊपर में एक 9 क्यूब है और नीचे में एक यहाँ पे आपके पास 9 है, सो दिस इज ऑब्वियसली इक्वल्स टू 9। तो देखिए यहाँ पे आपका है ना, इस 2 लाइन में आपका आंसर खत्म हो जाता है, ठीक है। स्टिल आई विल ऑल्सो टेल कि अगर आपको ये इक्वेशंस याद नहीं होते तो आप एग्जाम में क्या करते हैं, तो इसके लिए आपको बड़ा फंडामेंटल तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ता। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि भैया इस सिस्टम का कॉमन सेंटर ऑफ मास कहां है, राइट। तो भैया ये 3 ms है, ये 6 ms है, इनके बीच की दूरी जो है हमको 9r दे रखी है। ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास जो होगा हेवियर स्टार के नजदीक होगा, आपका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे होगा, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास यहां से यहां तक की जो दूरी है वो आपको 6r होगी और ये दूरी आपको बेसिकली 3r होगी। कहते हैं ना m1r1 इज इक्वल टू m2r2, देखिएगा 3 इंटू 6 18, 3 इंटू 6 18, ठीक है। अब क्या होगा कि इस कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपका सिस्टम घूम रहा होगा। कहने का मतलब है कि भैया ये जो आपका स्टार है 6 ms मास का, वो इस प्रकार से चक्कर काट रहा है, देखिएगा वो इस प्रकार से चक्कर काट रहा है, और जो आपका 3 ms है वो बड़े वाले सर्कल में चक्कर काट रहा है, राइट। लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, ये रहा आपका वो बड़ा वाला सर्कल, ठीक है। आई होप यू आर एबल टू सी, है ना। इस 3 ms के लिए ये सेंटर है, राइट, और इस 6 ms के लिए ये सेंटर है। तो दोनों अलग अलग सर्कुलर पाथ पे है और इस सेंटर C के अबाउट ही घूम रहे हैं। अच्छा सर, अगर हम 3 ms पे फोकस करें, है ना, तो ये सपोज कीजिए आपको इधर की तरफ आपको ट्रैवल कर रहा है, तो इसके ऊपर आपको बेसिकली एक फोर्स लगता है विच इज प्रोवाइडिंग दी नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, वो तो 3 ms और 6 ms के बीच का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, दैट इज इक्वल टू योर g 3 ms मल्टीप्लाइड बाई 6 ms डिवाइडेड बाई इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि 9r का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू योर सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, m ओमेगा स्क्वायर। सर ओमेगा को हम क्या लिख सकते थे, 2 पाई बाई टाइम पीरियड। तो सर 2 पाई बाई टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड हमको कहता है कि nt है, सो इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई m ओमेगा स्क्वायर रेडियस। इस 3 ms का जो सर्कल का सेंटर है वो यहां है, तो इसका रेडियस आपको 6r हो जाएगा, है ना। 6r के रेडियस पे आपको ये सर्कल है बेसिकली, तो आपको यहां पे 6r लिखना चाहिए। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा इक्वेशन आप लिखेंगे सन और अर्थ के लिए, तो भैया वहां पे सन और अर्थ के बीच का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सन इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू योर m ओमेगा स्क्वायर r। किसका m अब लेंगे, मास ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ चक्कर काट रहा है सन का, तो मास ऑफ अर्थ ओमेगा में लिखोगे 2 पाई बाई कैपिटल T का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई r। अब अगर तुम यहां पे ध्यान से देखो, आपका एक ms को कट कर देगा, me आपका me को कट कर देगा। अब आपको यहां पे दोबारा से इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में डिवाइड कर देना है। डिवाइड अगर आप करोगे तो आपको फिर यहां पे कुछ चीजें दिखाई देना शुरू हो जाएगी, जैसे कि आपका ये जो g है इस g को कट कर देगा, आपका ये ms इस ms को कट करेगा, और आपका ये r स्क्वायर इस r स्क्वायर को कट करेगा। तो लेफ्ट साइड में आपके पास क्या बचने वाला है, ऊपर में आपके पास 3 और 6 है, यानी कि 18 डिवाइडेड बाई आपके पास यहां पे 9 का स्क्वायर है, ठीक है। यहां पे आपके पास कुछ भी नहीं है, तो ये आपका 1 ही हो जाएगा। इस इक्वल टू यहां पे आपके पास 3 है, और आपके पास यहां पे देखिएगा ये r इस r को कट करेगा जब आप ऊपर नीचे डिवाइड करोगे, तो यहां पे आपके पास 3 इंटू 6 बच रहा है, सो 3 इंटू 6 बचेगा। इसके अलावा आपका जो ये 2 पाई बाई टी है वो इस 2 पाई बाई टी को कट करेगा, आपके पास यहां पे बचने वाला है डिनोमिनेटर में सिर्फ एक n स्क्वायर।
अगर तुम ध्यान से देखो तो ये 18 इस 18 को कट कर देगा और आपका n स्क्वायर जो है वो 9 स्क्वायर के बराबर है, यानी कि n की वैल्यू 9 है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं था तो आप इस तरीके से भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, कॉन्सेप्ट की कमी नहीं है, आपका बस दिमाग एग्जाम में उस मोमेंट पे चलना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 अगेन एक क्लासिक एग्जांपल है कि भैया सवाल के कॉन्सेप्ट में कोई दम नहीं है, लेकिन हम कैलकुलेशन इतना बना देंगे कि बच्चे इसमें घूम जाएंगे गोल गोल। वही इस सवाल में हो रहा है। सबसे पहले तो सवाल को एक बार में पढ़ के समझना है। सवाल में कहता है कि भैया टू स्फेरिकल स्टार्स ए एंड बी हैव डेंसिटीज रो ए एंड रो बी। अच्छा सर, A and B have the same radius and their masses are ma and mb and are related as mb equals to 2 times ma। तो देखिएगा मेरी बात को, आपके पास यहाँ पे दो ऐसा स्फीयर है, हमसे कहता है कि भैया दोनों स्फीयर का ना रेडियस मेरा सेम था, दोनों स्फीयर का डायमेंशन सेम है, तो दोनों का रेडियस हम यहाँ पे आर आर मान लेते हैं। इसका मास हमको कहता है, पहले वाले को हमने ए बोला है, दूसरे वाले को हमने बी बोला है, तो हमसे कहता है कि भैया एम ए और एम बी में रिलेशन ऐसा है। कहने का मतलब है कि अगर हमने बोला कि सर इसकी मास m है तो सर इसका मास फिर 2m हो जाएगा। ठीक है, दिस इज योर मास ऑफ एम बी एंड दिस इज योर मास ऑफ एम ए। डेंसिटीज भी हमको कहता है कि इसका डेंसिटी रो ए है और इसका डेंसिटी आपको बेसिकली रो बी है। अच्छा सर, ड्यू टू एन इंटरैक्शन प्रोसेस star A loses some of its masses so that its radius is halved while its spherical shape is retained। तो हुआ क्या कि भैया आपका B तो अभी फिलहाल वैसा का वैसा ही है, A जो है ना इसमें से मास कुछ यहां से निकल गया है सच दैट अब इसका रेडियस सिर्फ r/2 बचा है। देखिए आपको एक बात तो नहीं यहां से डायरेक्टली समझ में आ जाना चाहिए, आपका जो मास होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। समझिएगा, डेंसिटी आपका तो वही रो ए है, तो मास इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी कि मास इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब। अगर मेरा रेडियस आधा हो गया है, अगर यहां पे तुम देखो अगर आप r को r/2 कर दोगे ना तो मास आपका 1/8 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अब आपके पास यहां पे जो सिस्टम बचा है उसका मास m/8 होगा। आपके पास अब बस इतना सा चीज बच रहा है जिसका रेडियाई आपको कह रखा है कि r/2 है, तो इसका मास अब कितना बचा है, m/8 बचा है, जो पहले m था, अब आपको m था। ये रहा आपका वही रो ए और ये आपको मास ऑफ a अब बच रहा है। तो सर ये 7m/8 मास कहां चला गया, आगे पढ़िए। एंड इट्स डेंसिटी रिमेन्स रो ए, द एंटायर मास लॉस्ट बाई a is deposited as a thick spherical shell on B with the density of shell being rho a। यानी ये जो m/8 मास यहां से आपने निकाला ना वो इसके चारों ओर जाके डिपॉजिट हो जाता है। ध्यान से मेरी बात को यहां पे फॉलो कीजिएगा, देखिएगा, सुनिएगा ऐसा। अच्छा सर ये देखिए, सो दिस इज व्हाट हैपेंस। तो आपको ये बेसिकली एक कहानी की तरह है। तो अंदर वाला तो मेरा बी था, अंदर वाले का मास हमने ऑलरेडी समझा हुआ है, बूझा हुआ है, दैट इज योर 2m। और यहां पे ना ये जो आपका शेडेड पोर्शन है यहां पे आपका वो ma वाला मास आके डिपॉजिट हो गया है। ठीक है, ये आपका बेसिकली ma वाला मास डिपॉजिट हो गया है। तो अगर हम इसकी मास की बात करें तो ये जनाब हमको 7m/8 है। ठीक है, हाँ ये जरूर है कि हमें अभी ये नहीं पता है कि सर ये वाला रेडियस कितना होगा। वी डू नॉट नो व्हाट इज दिस रेडियस, इसको हम चलिए यहां पे r1 कह देते हैं। ठीक है, और देखते हैं। इफ va एंड vb आर द एस्केप वेलोसिटीज फ्रॉम a एंड b आफ्टर द इंटरैक्शन प्रोसेस, यानी कि अब इस सिस्टम पे से यहां से किसी पार्टिकल को फेंका तो उसका एस्केप वेलोसिटी va है और यहां से पार्टिकल को फेंका तो उसका एस्केप वेलोसिटी vb है। तो vb अपॉन va का रेशियो इतना है, तो बताइए यहां पे n की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है सर, अच्छा देखिए हमको जानना जरूरी है कि सर इस r1 की वैल्यू कितनी है, अदरवाइज हम सवाल में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। ये r1 को निकालने का तरीका क्या है भैया, वॉल्यूम तो सेम ही रहा होगा ना, मेरी बात को समझिएगा। आपका यहां पे ये जो पहले r रेडियस का था, ये जो पहले आपका r रेडियस का था, सो बेसिकली हुआ क्या,
हुआ ये कि यहां पे जो आपका मास था, ये जो आपका मास था, उसी को उठा के आपने इस शेडेड पोर्शन पे डाला है। तो दोनों मास का वॉल्यूम तो सेम होगा, क्योंकि मेरा डेंसिटी देखिए कहता है कि सेम रहा था। तो वॉल्यूम को इक्वेट कर दो ना। ये जो आपका वॉल्यूम है, ये जो आपका शेडेड पोर्शन का वॉल्यूम है, और यहां जो आपका शेडेड पोर्शन का वॉल्यूम है, दोनों को इक्वेट कर दो। तो कैसे लिखेंगे? लेफ्ट साइड कितना हो जाएगा वॉल्यूम? 4/3 पाई, ये वाला आपका बेसिकली आर ही था, तो क्या लिखोगे? r³ माइनस r³/8 इज इक्वल टू, राइट साइड में भी यही काम करो, तो 4/3 पाई, यहां पे आपका r1³ माइनस योर r³। ठीक है, बढ़िया है सर। अब इसको अपने को सिंपली सॉल्व करना है। 4/3 पाई, 4/3 पाई अपना मर जाएगा। दिस इज योर हाउ मच? ये आपका हो जाएगा 7r³/8 प्लस योर r³ इज इक्वल टू योर r1³। तो यहां से मेरा r1³ निकल के आ जाता है कितना? 8 7 15, सो 15r³/8, यानी कि सर r1 की जो वैल्यू आ रही है दैट इज योर r/2 15 टू द पावर 1/3। तो देखिए 15 टू द पावर 1/3, तो मेरा मतलब हम लोग सही रास्ते पे तो है जरूर से, इसका मतलब। ठीक है, अच्छा अब अगर तुम यहां पे ध्यान से देखो, चलिए मेरा सर r1 तो आ गया, बड़ी खुशी की बात है। अब आपको बस यहां पे एस्केप वेलोसिटीज का रेशियो लिखना है। सर एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था √2gm/r। यहां पे मास होगा, जो भी आपका स्फेरिकल सिस्टम है ना, उस स्फेरिकल सिस्टम का टोटल मास, r होगा आपका ये रेडियस r। अंदर में कौन कौन टाइप के डेंसिटीज है उससे अपने को फर्क नहीं पड़ता, अंदर में टोटल मास कितना है उससे अपने को फर्क पड़ता है। क्लियर है? तो इसी फॉर्मूले को अगर हम यहां पे इस्तेमाल करें तो आपका एस्केप वेलोसिटी मास और रेडियस पे डिपेंड करता है। 2 और g तो कांस्टेंट ही है, तो मास अपॉन रेडियस का रेशियो पे डिपेंड कर रहा है। नाउ इफ यू लुक वेरी वेरी केयरफुली, आई कैन राइट VB अपॉन VA इज इक्वल टू √ ऑफ मास ऑफ B अपॉन मास ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ A अपॉन रेडियस ऑफ B। ठीक है एकदम। अच्छा, नाउ इफ यू लुक वेरी वेरी केयरफुली, MB कितना है? इस पूरे सिस्टम का मास लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके लिए पूरा चीज B कहला रहा है। तो अंदर में 2m मास है, बाहर में 7m/8 मास है, तो भैया आपका टोटल मास 2m प्लस योर 7m/8, 8 2 16, 16 प्लस 7 23, सो 23m/8, 23m/8 मल्टीप्लाइड बाई ma। तो ma का मास कितना बच रहा है? m/8, तो m/8 मल्टीप्लाइड बाई रेडियाई। a का रेडियस r/2 है, a का रेडियस r/2 है, और आपका rb का रेडियस यानी कि बाहरी पूरा रेडियस, rb यहां पे r1 कहलाएगा, पूरा बाहरी रेडियस तक। तो ये आपका प्राणी इतना है, तो इसको लिखा हमने यहां पे r/2 15 टू द पावर 1/3। सो इफ यू सी r/2 आपका मरेगा, m से m मरेगा, 8 से 8 मरेगा, तो ये कितना निकल के आ रहा है? दिस इज योर 23 डिवाइडेड बाई योर 15 होल टू द पावर 1/3। अगर तुम इसके साथ कंपेयर करो तो देखोगे कि सर 10n जो है वो सर 23 के बराबर, यानी सर n की वैल्यू मेरी 2.3 निकल के आ रही है, एंड दैट बिकम्स द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए सेशन को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, हम लोग मिलते रहेंगे। टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।